हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यूकेपीएससी लेक्चरर का सिलेबस है रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का। ठीक है ना। इसमें दो पेपर होंगे और दोनों पेपर हमारे जो भी होंगे वे हमारे सब्जेक्ट के ही पेपर होंगे। ठीक है ना। अदर कोई पेपर नहीं होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये दोनों पेपर हमारे कैसे होंगे? सब्जेक्ट के। ठीक है ना। सब्जेक्ट के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है ना। दोनों पेपर 150 नंबर के होंगे और 150 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 नंबर का 150 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन एक नंबर का। और 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट भी ऐसे ही होगा और पेपर सेकंड भी। पेपर फर्स्ट के भी नंबर जुड़ेंगे और पेपर सेकंड के भी। ठीक है ना। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी दोनों पेपर में, वो होगी 1/4 की। ठीक है ना। ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है ये। इसमें क्या है? परमाणु संरचना जो हमारा। और हाँ, एक चीज और, कि जो हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा, जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा वो किस पर डिपेंड होगा? 11वीं और 12वीं का है ज्यादा सर। 11वीं और 12वीं का सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड, सॉरी, फर्स्ट जो सिलेबस है 11वीं और 12वीं का है। ठीक है ना। यानी कि इसमें 50% 11वीं और 50% 12वीं। ठीक है ना। और जो सेकंड पेपर होगा वो हमारा 12वीं और बीएससी लेवल का होगा, 12वीं और बीएससी लेवल का। ठीक है ना फ्रेंड्स, गेट इट? तो जी देखिए, इसमें क्या है? फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है। इसमें क्या दिया है? इसमें परमाणु संरचना। परमाणु संरचना हमारा 11th क्लास का भी चैप्टर है। ठीक है ना। बिल्कुल 11th क्लास में से तो 9वीं का भी है, 9वीं क्लास में है, लेकिन थोड़ा हमें अपर पढ़ना है ना। थोड़ा 9वीं में तो है ही है जो कुछ है, लेकिन 9वीं के बाद 11वीं में है ना। 11वीं में परमाणु संरचना बहुत अच्छे से दे रखी है, 11वीं का टॉपिक है बिल्कुल। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और परमाणु गुणधर्म, ये भी 11th क्लास का सिलेबस है। ठीक है ना। रासायनिक आबंध, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है हमारे, तीनों 11th क्लास के टॉपिक हैं। ठीक है। रेडियोधर्मी एवं नाभिकीय संरचना, ये हमारा 12th में है ना। ये 12th का सिलेबस है। ठीक है ना। ऑक्सीकरण और उपचयन एवं, ये 11वीं में भी है और 12वीं में भी है ना। ठीक है ना। अब आ जाओ इसका पार्ट बी, ये आ जाएगा भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या हो जाएगी हमारी? ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ये हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है ना। 11th क्लास का। रासायनिक बल गति की 12वीं क्लास का टॉपिक है, ये भी 12वीं क्लास का टॉपिक है। मतलब 11वीं में भी है और 12वीं में भी है, बस थोड़ा 12वीं में डिटेल्स में है, थोड़ा उसमें इंट्रो टाइप में है। ठीक है ना। रसायन, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जो हमारा पार्ट सी होगा, कार्बनिक रसायन में सामान्य कार्बनिक रसायन 11th क्लास का भी है और 12th का भी है। ठीक है ना। 11th और 12th का है दोनों। और तिरविम तिरविम रसायन 12वीं का टॉपिक है, ये भी 12वीं का टॉपिक है। ठीक है ना। ये 12वीं का टॉपिक है, ये भी हमारा कौन सा है? फोर्थ टॉपिक। सगंध यौगिक, सगंध यौगिक कैसे हो जाएंगे हमारे? 12वीं का टॉपिक। ये कौन सा हो जाएगा हमारा? नाम, अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास एम, ये 11वीं का टॉपिक है। मतलब 11वीं 12वीं का मिक्स है बिल्कुल। ठीक है ना। 11वीं 12वीं का मिक्स है। जो हमारा पेपर फर्स्ट है वो 11th और 12th का है। ठीक है ना। 11th और 12th का कुछ कुछ चैप्टर तो बिल्कुल एज इट इज 11th क्लास के उतार रखे हैं, और कुछ क्या है 11th के, लेकिन थोड़ा डिप्थ में जाके 12th में दे रखा है। ठीक है ना। तो 11वीं 12वीं का सिलेबस है बिल्कुल। ठीक है ना। अब आ जाओ सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर भी हमारा ऐसे ही होगा। सेकंड पेपर हमारा 150 पर्सन होंगे और 150 का नंबर का ही होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर एक ही दिन होगा, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है ना। और पेपर ये होगा हमारा सेकंड, 150 नंबर का। ठीक है ना। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना। अब देखो, ये क्या है? ये क्या है? अकार्बनिक। हमने सिलेबस फर्स्ट में कार्बनिक पढ़ाना, इसमें क्या है? अकार्बनिक। ये उसमें 11th क्लास में दे रखे हैं, हमारे सारे वर्ग दे रखे हैं, 1 से 12 तक के वर्ग, 1 से 2 से तक के वर्ग, ये ठीक है ना। 11th क्लास का टॉपिक है ये। जो हमारा वर्ग है, वर्ग 13 से 18 तक का, ये वर्ग उसमें क्या है? 11th में इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ा रखा। फिर 12th में तो इनका बहुत कम यूज हो, लेकिन 11th के टॉपिक है ये भी। धातुओं का निष्कर्षण, ये भी 11th का टॉपिक है। ये पूरा 12th का टॉपिक है पूरा। ये जो का तू चैप्टर है पूरा, उपसय संयोजक रसायन। ठीक है ना। जो कार्बनिक रसायन, ये भी हमारा कौन सा है? 11th क्लास का टॉपिक है। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन ये भी हमारा क्या है? 11th क्लास का टॉपिक, ये भी 11th क्लास का टॉपिक। पीएच का बफर विलियन, ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन आता है हमारा। ठीक है ना।
12th क्लास का उत्प्रेरण वितरण का नियम, कोलाइडी अवस्था 11th क्लास, ये भी भाई ये सब 11th क्लास 11th और 12th का है। अब जो 11th 12th में थोड़ा इंट्रोडक्शन के टाइप में होगा, लेकिन ग्रेजुएशन का भी दे रखा है, ग्रेजुएशन में थोड़ा डिटेल में जाना है। ये 12वीं क्लास के ग्रेजुएशन लेवल का भी है टॉपिक, कोई कोई टॉपिक जैसे कि इसमें कुछ भी आ जाता है, हेनरी, उसमें संकलन, ये ना तो 11वीं में ना 12वीं में, ग्रेजुएशन में है। ऐसा नहीं है कि 11वीं 12वीं का ये टोटल, कुछ कुछ टॉपिक बीएससी के भी है, ग्रेजुएशन के भी है। प्राकृतिक उत्पाद हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा कार्बनिक बहुलक, ठीक है ना, कार्बनिक बहुलक, कार्ब धात्विक यौगिक हो गया, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी हमारा, वर्णलेखी विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, ये हमारे 8 टॉपिक हो गए जो हमारे किसके हो गए, सेकंड पेपर के जो हमारे 8 टॉपिक हो गए। तो हमें फ्रेंड्स क्या देखना है, जो हमारा 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, इन 3 में मतलब जो 11वीं 12वीं के टॉपिक है वे तो है ही है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हमारे क्या है, ग्रेजुएशन के भी डाल रखे हैं इन्होंने, मतलब बीच बीच में डाल रखे हैं, ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार मिलेगा। बाकी सब हमारा 11वीं 12वीं और बीएससी का सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगा। यूकेपीएससी बहुत बढ़िया सिलेबस बनाता है और बहुत बढ़िया एग्जाम बनाता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय फ्रेंड्स।